तमन्ना तुम ही तो हो, आबाद रूह जिससे, आबाद रूह जिससे, वो अरमां तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है। प्रणाम आचार्य श्री। हाँ प्रणाम। जी अब शुरू कर सकते हैं, लोग आ गए हैं, 40 लोग हो चुके हैं। हाँ 40 लोग पहुंच चुके हैं, तब तो किया जा सकता है। जी आरंभ करने में कोई हर्ज नहीं है। तब आरंभ किया जाए। आवाज ठीक है? जी आवाज ठीक है। फोटो ठीक है? हाँ फोटो भी ठीक है। तब आरंभ करता हूँ। जी धन्यवाद। प्रिय मित्रों, ओशोधारा के आज के सत्संग में मैं आचार्य प्रभाकर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय है ओंकार क्या है। ओंकार सृष्टि का उद्गम है। ओंकार सृष्टि का कर्ता है, धरता है, संहारता है। वह अनादि है, अनंत है, परमात्मा का ध्वनि स्वरूप है, सर्व स्वरूप है। और चूंकि वह ध्वनि है, इसलिए उसे परम संगीत, दिव्य संगीत कहते हैं। और वह सदा सर्वदा निरंतर संपूर्ण ब्रह्मांड में और सभी ब्रह्मांडों में निरंतर गूंजता रहता है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी परमात्मा का विशेष गुण बताया जाता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में रत्ती भर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ओंकार नहीं गूंज रहा है और सदा गूंज रहा है। तो वह ब्रह्म का रूप है। वैदिक साहित्य में उसे ब्रह्म कहते हैं, राम कहते हैं, प्रणव कहते हैं, उद्गीत कहते हैं, और सबसे अधिक प्रचारित संज्ञा है ओम। और आप जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हमारे सारे धर्म ग्रंथ और सभी मंत्र ओम से आरंभ होते हैं और ओम पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। यह सृष्टि भी उसी प्रकार ओम से पैदा होती है, ओम में चलती है, घूमती है और ओम में जाकर विलीन हो जाती है, जिसे प्रलय कहते हैं। तो परमात्मा के विशेषण के लिए जितने गुण बताए जाते हैं कि वह शाश्वत है, वह सत्य है, वह सदा है, वह सर्वत्र है, वह कालातीत है, समयातीत है, ये सारे विशेषण ओंकार के ही हैं, ओंकार के भी हैं। जिस भाषा में, जिस रूप में आप कहना चाहें। वैदिक शब्दों के अतिरिक्त, वैदिक धर्म ग्रंथों के अतिरिक्त भी जब आप आगे आते हैं
तो उन शब्दों के अतिरिक्त ब्रह्म, राम, प्रणव, उद्गीत आदि के अतिरिक्त और कुछ पर्यायवाची शब्द जुड़ जाते हैं। अनहद, अनाहत नाद, राम नाम, शायद आचार्य श्री का इंटरनेट का कोई इशू है, तो थोड़ा सा वेट करिए। प्रिय मित्रों, टेक्निकल गड़बड़ी से कुछ बाधा उत्पन्न हो गई। मैं आपसे बता रहा था कि यह ओम हमारे वेद में, धर्म ग्रंथों में वर्णित है। हमारे उपनिषद जो उच्चतम धर्म ग्रंथ है वेद के बाद, उन उपनिषदों में 30 उपनिषदों में ओंकार की महिमा का वर्णन है। और मुख्य मुख्य उपनिषदों, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, अमृतनाद उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, इन सबों में इस ओम की महिमा का वर्णन है। उदाहरण स्वरूप थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मांडुक्य उपनिषद, ऋषि कहते हैं कि ओम इति अक्षरमिदं सर्वम तस्य उपाख्यानम भूतम भवति भविष्यति सर्वम ओंकार इव यत् यान्यात् त्रिकालातीतम तदपि ओंकार इव। कहते हैं ओम इति अक्षरमिदं, यह जो एक अक्षर ओम है, उच्चारण में ओम कहते हैं, अक्षर एक ही होता है। दुर्ग ऊपर, ऊपर चंद्र बिंदु रहता है। कहते हैं कि यही एक अक्षर ओम अक्षर है, अर्थात अविनाशी है। इसका क्षरण नहीं होता, इसका नाश नहीं होता। यह शाश्वत है, यह सत्य है और सदा सत्य है, परम सत्य है। और बाकी जो तुम्हारे शास्त्र हैं वे सभी इसी की व्याख्या है। और भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल,
ये तीनों इसी ओम के अंतर्गत हैं, इसलिए इसे कालातीत कहते हैं, सम्यातीत। और इसे जो जान लेता है, जिसको ओम का अनुभव हो जाता है, वह कालजयी हो जाता है, संबुद्ध हो जाता है, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। यह मांडुक्य उपनिषद का श्लोक, ये प्राचीन काल में ऋषियों ने कहा। थोड़ा आगे बढ़े, मध्य काल में आ जाएं, जैसे द्वापर युग में भगवत गीता, महान लोकप्रिय धर्म ग्रंथ सारे संसार में। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ओम इति अक्षरमिदम, ओम एकाक्षरम ब्रह्म, व्याहरण मामनु स्मरण, यह प्रजाति तजम देह सजाति परमांगति। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, यह जो एक अक्षर ओम है, दुर्घ ऊपर चंद्र बिंदु ओम, कहते हैं कि यही ब्रह्म है, कोई संदेह नहीं, सीधी बात। ऐसा नहीं कि ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म का संगीत है, ब्रह्म की ध्वनि है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यही ब्रह्म है। और शरीर त्याग करने के समय में जो इसका उच्चारण करता है या श्रवण करता है, दोनों में से कोई है। होश में हो, उच्चारण करो, कर सकते हो तो, शरीर साथ नहीं दे रहा है, अंग साथ नहीं दे रहा है तो सुनो। और जो उच्चारण करते हुए या श्रवण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति अर्थात मुक्ति। परम गति का अर्थ जहां जाकर सारी गतियां समाप्त हो जाती है, वैकुंठ धाम पहुंच गए, परमात्मा के पास पहुंच गए। इस ओम की महिमा। और जब आप आगे आते हैं, संत साहित्य में देखें तो सबसे लोकप्रिय तो रामचरितमानस है, जिसे रामायण कहते हैं। उसमें संत तुलसीदास जी बहुत लंबा वर्णन करते हैं नाम का। निचोड़ में अंतिम के दो दोहे में बता देता हूं। कहते हैं कि निर्गुण से यही भांति बर, नाम प्रभाव अपार, कहेऊ नाम बर राम ते निज विचार अनुसार। पीछे से वर्णन करते आए हैं सगुण भक्ति, साकार, साकार से ऊपर निराकार, निर्गुण, और कहते हैं निर्गुण से ऊपर नाम ओम। और यह भी कहते हैं कि जिनकी कथा लिख रहे हैं भगवान श्री राम, इनसे ऊपर है ओम। भगवान राम से ऊपर ओम है। और महिमा लिखते हुए, ओम का वर्णन करते हुए अंतिम दोहा है करीब करीब उसमें, जो ब्रह्म राम ते नाम बर, बरदा एक बरदान, रामचरित सतकोटि मही, लिए महेश जिए जान। कहते हैं कि भगवान श्री राम से ऊपर वह नाम है,
जिसे राम नाम भी कहते हैं, केवल नाम भी कहते हैं, हरि नाम भी कहते हैं, वह ओम भगवान राम से ऊपर है और उसके आयाम सैकड़ों हैं। और यह भी कहते हैं कि तुमको नहीं विश्वास हो तो भगवान शिव से पूछ लो। रामचरित शतकोटि में 7 करोड़ प्रकार के राम के आयाम से भगवान शिव परिचित हैं। उनसे तू पूछ लो कि जो मैं कह रहा हूं सही है कि नहीं। मतलब कि त्रिदेव से ऊपर है। आपने संत कबीरदास जी के दोहों में बहुत पढ़ा है। उन्होंने बहुत सारे दोहों में इसका वर्णन किया है। कभी नाम कह के, कभी राम नाम कह के, कभी शब्द कह के, और यह परामर्श भी देते रहे हैं कि साधो शब्द साधना कीजिए। जो साधक हैं वो कहते हैं कि शब्द की साधना करो, वही सबसे उत्तम है। और अपने बारे में कहते हैं कि मेरी पूंजी नाम है, ताते रहो निहाल। नाम की पूंजी है। कबीरा गरजे नाम बल, आ भी सके नहीं काल। जमराज को चैलेंज करते हैं। ऐसे कठोपनिषद में स्वयं जमराज भी स्वीकार करते हैं, नचिकेता से कहते हैं कि मुझसे ऊपर ओम है, मृत्यु से ऊपर ओम है, वह अविनाशी ब्रह्म है। संत कबीरदास जी सारा वही कर रहे हैं। कहते हैं कि सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय। रंचक घट में संचरे, तन मन कंचन होय। कहते हैं कि बहुत प्रकार के उपचार हैं। अध्यात्म में भी, साधना में भी अनेक प्रकार की विधियां हैं, लेकिन इस नाम के समान, शब्द के समान, ओम के समान कोई विधि नहीं है। और यह अगर तुम्हारे घट में, अंतरतम में प्रवेश कर जाए तो तनमन कंचन होए, तो संबुद्ध हो जाओगे, परमात्मा में हो जाओगे, तुम्हारा तन मन स्वर्ण हो जाएगा, स्वर्ण युक्त हो जाएगा। तो जितने संत हैं आपने देखा है, ओशो उन्हीं संतों का वर्णन करते थे, उन्हीं पर प्रवचन करते थे जिन्होंने ओम का अनुभव कहा है, बताया है और उसी का भजन गाया है। राम दुआरे जो मरे, पिबत राम रस लगी खुमारी। मैं तो नाम के रंग छकी, राम नाम जान्यो नहीं, एक ओंकार सतनाम। ये प्रवचन माला पुस्तकों के शीर्षक कोशों के यही देते थे। और सारे संतों में गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं कि एक ओंकार सतनाम, यही ओंकार सतनाम है। आगे और कुछ इस विशेषण देते हैं, कर्ता पुरुष, यही परम पुरुष है जिसे परमात्मा कहते हैं, सृजनहार कहते हैं। कर्ता पुरुष, अयोनि, 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, लेकिन सभी जोनियों से यह ऊपर है, अजोनी है, अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं हुआ, यह स्वयंभू है, स्वयं इसने जन्म लिया है। ये सभी परमात्मा के विशेषण हैं। वही कह रहा है, एक ओंकार सतनाम। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। भवसागर पार करने के लिए
यही ओंकार जहाज है। यदि तुम इस जहाज पर चढ़ जाओ, ओंकार पर सवार हो जाओ, ओंकार को धारण कर लो, तो भवसागर के पार चले जाओगे, अर्थात मुक्ति मिल जाएगी। संसार को पार कर गए। और सारे संत जो कहते आए हैं उसके अतिरिक्त आप गौर करें, हिंदू संतों की बात छोड़ भी दें तो आपने कबीर रहीम का नाम सुना है? रहीम का एक दोहा है जिस पर ओशो का प्रवचन भी है। प्रवचन माला में, प्रवचन संग्रह में पुस्तक का नाम ही है राम नाम जान्यो नहीं। रहीम कवि कहते हैं, मुस्लिम संत एक प्रकार से, राम नाम जान्यो नहीं, भई पूजा में हानि। कह रहीम क्यों मानी है, जम के किंकर कानी। कहते हैं कि तुम पूजा पाठ करते रहे, अच्छी बात है, लेकिन राम नाम को नहीं जाना। जो दरिया साहब कहते हैं कि नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे, उसी तर्ज पर कह रहे हैं कि राम नाम तुमने नहीं जाना, राम नाम जानो नहीं, भई पूजा में हानि। सब पूजा पाठ और स्तुति जाप, सारे कर्म कांड तुम्हारे व्यर्थ चले गए यदि तुमने राम नाम नहीं जाना। कह रहीम क्यों मानी है, जम के किंकर कान। तुम पुजारी बनकर कर्मकांड करते हुए संसार को धोखा दे सकते हो कि तू संत हो गए, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हो गए। अरे अपने को भी धोखा दे सकते हो कि मैं संत हूं, लेकिन भंडाफोड़ हो जाएगा मृत्यु के समय। जब मृत्यु आएगी, निकट पहुंचेगी, भय से तुम बेहोश हो जाओगे। बेहोशी में मरते हैं हम लोग। और भंडाफोड़ हो जाएगा कि तुम्हारे पास राम नाम नहीं है, राम नाम नहीं था, इसलिए जमदूत जम के किंकर खान वो नहीं डरेगा। और यदि तुम्हारे पास राम नाम है, ओंकार है, तो तुम्हारे निकट नहीं आयो, वह तुमको उठाकर नहीं ले जा। तुम स्वेच्छा से जाओगे, जिसको इच्छा मृत्यु कहते हैं, जब जाना होगा जाओगे, वो नहीं तुमको ले जा सकता। ये रहीम कवि कह रहा है। एक भजन आपने सुना होगा, कहियो जाए सलाम मेरे राम को। तो वाजिद साहब का ये भजन है। रज्जब साहब कहते हैं कि नाम बिना नहीं निस्तारा, कभू न उतरे पार। ये सभी उस ओंकार की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और आप यह भी जानते हैं कि मैं कह चुका हूं कि सारे वेद शास्त्र और सारे मंत्र, वह महामृत्युंजय मंत्र हो कि गायत्री मंत्र हो कि कोई मंत्र हो या कोई धर्म ग्रंथ हो, सभी ओम से आरंभ में ओम पहले कहा जाता है या लिखा जाता है, और अंत में फिर ओम, क्योंकि वही आदि है और वही अंत है, वही आरंभ है और वही अंत है। इसीलिए ऐसा होता है। तब आगे की थोड़ी सी बात, आप यह जानते हैं कि संसार के सभी धर्मों में आपस में बड़े बड़े मतभेद हैं। साधारण मतभेद नहीं, अनेक बार युद्ध कर चुके हैं, लेकिन यही एक विषय है, यही एक बिंदु है जिस पर कोई मतभेद नहीं, सर्वसम्मत। जैसे
ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक बताई जाती है। ईसाई धर्म में इसी ओम को डिवाइन साउंड कहते हैं, डिवाइन म्यूजिक कहते हैं, दिव्य संगीत, दिव्य स्वर। इसलिए उनके जो परमात्मा के विशेषण है कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, वो सब ओम से बनाए हुए, वे ओम से ही बने हुए शब्द हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओम परमात्मा के लिए। इस्लाम में इसे सदाए आसमानी कहते हैं कि आसमान में, आकाश में एक स्वर गूंज रहा है, एक आवाज गूंज रही है। यह संपूर्ण आसमान में, आकाश में, सभी ब्रह्मांडों में सर्वत्र सदा गूंज रहा। और कहते हैं कि हाँ, ये आसमान में एक स्वर गूंज रहा है। इसी ओम के बारे में कर यही गूंज रहा है, और कौन गूंजे? बांगे इलाही, इलाही खुदा को कहते हैं कि वह खुदा की आवाज, खुदा बोल रहा है। अपने यहां भी कहते हैं हरि गीत गा रहा है, वह परमात्मा का गीत है, परमात्मा गीत गा रहा है, वह परमात्मा का स्वर है। इस्लाम के बाद अपने यहां आ जाएं पुराना धर्म, जैन धर्म। जैन धर्म की साधना में यह ओम की साधना, ओंकार की साधना 8वें स्थान पर है। गुण स्थान वे कहते हैं प्रगति को, और इसे अपूर्व श्रुत कहते हैं। वह सुन रहे हैं जो पहले कभी नहीं सुना गया। आम लोग तो नहीं सुनते, साधक भी सीधे नहीं सुन पाते। पुराने जमाने में तो जीवन भर जो साधना करता था, उसको अंत समय में गुरु यह सीक्रेट, यह गुप्त भेद बताते थे और ओंकार दीक्षा देते थे, ओंकार सुनवाते थे। और जब वह अपने कानों से सुनता था, ओंकार जब उसके अंदर प्रवेश कर जाता था, तो हिरंचक घट में संचरे, तन मन कंचन होए। बस वह सिद्ध हो जाता था, संबुद्ध हो जाता था। बाकी जो उस स्तर तक तैयार नहीं हो पाते थे, वे सभी अगले जन्म के लिए लंबित रह जाते थे। साधना का उच्चतम स्तर, इसलिए वे तो 8वां पढ़े कह रहे अपूर्व श्रुत। यह अपूर्व है जो अब सुनाई पड़ रहा है 7 कदम आगे बढ़ने के बाद। साधना में 8वां कदम। बौद्ध धर्म में इसे महामंत्र कहते हुए, महामंत्र है लेकिन महामंत्र कहते हुए इसे कहते हैं ओम मणि पद्मे हुम। मणि आप जानते हैं, रत्न, सर्वश्रेष्ठ रत्न, प्रकाशमान रत्न, पद्म कमल को कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो सिद्ध होते हैं, जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, परमात्मा तक पहुंचना, बस इसी ओम से कहते हैं कि वह कमल, वह स्वर्ण कमल खिल सकता है, खिल जाता है इसी ओम से। यह वही स्वर्ण कमल है ओम। और महामंत्र कहते हुए मुझे याद आया कि बहुतों साधक इसका जाप करते हैं, जपते हैं, ओम 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 ओम। कोई हर्ज नहीं है। और मंत्र जाप के अपने लाभ भी हैं, वह एक अलग आयाम है। लेकिन ओम साधारण मंत्र नहीं है, जपने के लिए मंत्र नहीं है। महामंत्र आप कहते हैं
संत तुलसीदास जी भी रामायण में लिखते हैं कि यह महामंत्र है जिसका जाप भगवान शिव भी करते हैं। तो यह महामंत्र है, लेकिन अगर आप इसको जपते हैं तो कुछ ऐसा हुआ कि आपको हवाई जहाज प्राप्त हुआ, लेकिन आप नहीं पहचान रहे हैं उस हवाई जहाज को, चलाना तो जानते ही नहीं कि कैसे उसको ऑपरेट किया जाएगा, कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं। तो यह महामंत्र का अर्थ है कि यह ऐसा मंत्र है जिस पर सवार होकर उड़कर परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप उसको जप रहे हैं ओम 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 साधारण मंत्र के जैसे। आप हवाई जहाज को के जैसे चला रहे हैं, जपने का यही अर्थ हो। उस महामंत्र को आप बस के जैसे लुढ़का रहे हैं, नहीं जानते कि यह हवाई जहाज है, इस पर उड़ के परमात्मा तक पहुंच सकते उतनी गति से। तो केवल यह मंत्र नहीं है, यह तो परमात्मा ही है, और आप जुड़े कि आप पहुंचे। एक दो बात और मैं कहूं, जैसे मैं कह रहा था कि यह सर्वव्यापी है, संपूर्ण ब्रह्मांड में निरंतर गूंज रहा है, विज्ञान भी अपनी खोज करता रहता है। तो जो ब्लैक होल जिसे कहते हैं ब्रह्मांड में, ऐसे स्थान को जहां जाकर जिसमें प्रवेश करने पर ग्रह समाप्त हो जाता है, प्रलय हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसे ब्लैक होल कहते हैं। ये चांद हो कि सूरज हो कि पृथ्वी हो, ये सब ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं। तो जहां प्रवेश करने पर प्लैनेट भस्म हो जाता है, वह लापता जैसे हो जाता है, कुछ अवशेष भी नहीं रह जाता, वह ब्लैक होल कहलाता है। तो ब्लैक होल का अध्ययन जब विज्ञान कर रहा था, ब्लैक होल में
ब्लैक होल में यह स्वर चंद्रा वेधशाला लंदन को सुनाई पड़ा और वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। ऐसे भी आप जानते हैं कि विज्ञान में एक सिद्धांत है बिग बैंग थियोरी, फिजिक्स में। वे कहते हैं कि एक विस्फोट से, आवाज से सृष्टि पैदा हुई, बड़ी आवाज, उससे यह सृष्टि पैदा हुई। यह विज्ञान का निष्कर्ष है। अब वह रिसर्च समाप्त हो चुका। यह फाइंडिंग है कि एक आवाज से, एक ध्वनि से यह सृष्टि पैदा हुई। यही वह ध्वनि ओम है जिसकी चर्चा वेदों में, उपनिषदों में, भगवत गीता में और अन्य सभी धर्म ग्रंथों में और सभी सिद्ध पुरुषों के द्वारा बताया गया है। यही ध्वनि से, इसी ओम से सृष्टि पैदा हुई है और सृष्टि को धारण ओम ने ही किया है और घूमती हुई सृष्टि अंततः उसी में पुनः प्रवेश कर जाएगी जिसे प्रलय कहते हैं। विज्ञान अपने ढंग से उस सिद्धांत को बता रहा है, अपनी भाषा में बता रहा है, क्योंकि वह बाहरी प्रयोग से बता रहा है, बाहरी प्रयोग पर निर्भर है। और ऋषियों का, संतों का अनुभव आंतरिक प्रयोग पर है। स्वयं उन्होंने अनुभव किया है, स्वयं उन्होंने विचार नहीं किया है, दर्शन किया है, साक्षात्कार किया है, तब वे बता रहे हैं। इसलिए एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं कि एक बार बौद्ध धर्म के सम्मेलन में सभी उनके ज्ञानी भिक्षु आए हुए थे। गौतम बुद्ध ने सबों से पूछा कि जो योग मैंने बताए, जितने योग बताए, विधियां, प्रकार, उन सबों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा योग है? अपनी अपनी बात सभी कह रहे थे। तो उनके एक शिष्य थे मंजूश्री। मंजूश्री ने बड़ी अद्भुत बात कही। मंजूश्री ने कहा कि भगवान, आपने जो कुछ बताया सभी श्रेष्ठ हैं। यह हमारे लिए संभव नहीं है कि हम उसमें से कोई एक को चुने कि यह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन प्रश्न को बदल कर मैं उत्तर दे सकता हूं। गौतम बुद्ध ने ओके कर दिया, बोलो। मंजूश्री ने कहा कि आपने जो ओंकार बताया, ओम मणि पद में हूं, उस ओंकार के द्वार से परमात्मा तो वे नहीं कहते थे, वे तो निराकार, परम शून्य, महाशून्य की बात करते थे। तो वहां पहुंच जाना, मंजिल पर पहुंच जाना बहुत आसान है। यह ओंकार, इसलिए ओंकार से संबंधित योग को सहज योग कहते हैं। साधना जगत में ओंकार योग का अर्थ है सहज योग। और ओशो धारा में वह साधना कराई जाती है जिस सहज योग के अंतर्गत कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों की साधना कराई जाती है। तो यह आप अपने अनुभव से भी जानते हैं। आप में से बहुत सारे मित्रों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए भी हैं, आपने देखा है हमारा कार्यक्रम कितना प्रभावकारी है। क्योंकि ओशो कहते थे कि समय के साथ धर्म की गति पुरानी रह गई और समाज की गति तेज हो गई, आगे बढ़ गई। जो समाज पैदल चलता था
बैलगाड़ी पर चलता था, घोड़े हाथी पर चलता था, वह समाज अब हवाई जहाज पर सफर करता चलता, उस गति से अब चल रहा है। और धर्म पुरानी गति से चल रहा है। अभी धार्मिक गुरु उसी गति से चल रहे हैं और चला रहे हैं और शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। इसलिए समाज आगे बढ़ गया है और धर्म पीछे छूट गया है, तालमेल भंग हो गया है। इसलिए अब जो धार्मिक व्यक्ति है उस तरह का वस्त्र पहने हुए है या उस तरह के बाल दाढ़ी रखे हुए हैं या उस तरह के चंदन टीका किए हुए हैं तो उन्हें पिछड़ा हुआ समझते हैं, अंधविश्वासी समझते हैं। अब धर्म पिछड़ा हुआ कहलाता है और समाज उन्नत है, आगे बढ़ गया है। इस दूरी को खत्म करने के लिए वो सो कहते थे कि हम तुमको जेट स्पीड से ले चलेंगे और ले चलते हैं। ध्यान क्या है? जेट स्पीड से चलना है। वह जो निराकार चैतन्य परम चैतन्य ब्रह्म है उसमें बस अभी और यहीं ध्यान करके पहुंचना है, उस द्वार तक चलना है। इसलिए ध्यान का विराट प्रयोग उन्होंने आरंभ करवाया। ओशोधारा का कार्यक्रम ध्यान से आरंभ होता है और ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति ओशो की एक पुस्तक भी है। ध्यान अब धार्मिक उपचार नहीं बताया जाता है। विज्ञान कहता है कि ध्यान अब अनिवार्य तत्व है, यह अब साइंटिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट है। लोग इतने अशांत हैं, तनावपूर्ण हैं कि जब तक ध्यान नहीं करेंगे मन नियंत्रित नहीं होगा, शांत नहीं होगा, संसार पागल हो जाएगा। इसलिए ध्यान का विराट आंदोलन उसने चलाया था कि धर्म की गति को भी जेट स्पीड में ले चलना है। हम ओशोधारा में जेट स्पीड में ले चलते हैं। इसलिए यह जो परमात्मा का स्वर है, परमात्मा का ध्वनि है, परमात्मा का स्वरूप है और कहिए कि परमात्मा ही है। जैसा मैं आपसे बता रहा था कि 30 उपनिषद में इसकी महिमा का वर्णन है उस रूप में। और उस ओंकार को हम ओशोधारा में प्रथम कार्यक्रम में ही 5 दिनों की तैयारी में साधक को ओंकार के द्वार से परमात्मा में प्रवेश कराते हैं। जो साधक आते हैं वे अपने कानों से उस परम ध्वनि को सुनते हुए, परमात्मा को सुनते हुए, अपने कानों से धारण करते हुए उस द्वार से परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। कैसा निराला कार्यक्रम है ओशोधारा का, कैसा चमत्कार है। 1 सप्ताह में प्रथम कार्यक्रम में ही आपने तो सुना था, पढ़ा था कि जन्मों जन्मों के बाद कोई परमात्मा तक पहुंचता है। हम जन्म की बात नहीं करते, 1 महीना भी नहीं, 1 बरस भी नहीं, जीवन भर की बात तो दूर, 1 सप्ताह के अंदर आपको हम उस ओंकार तक पहुंचा देते। ओंकार आप धारण करते, ओंकार के द्वार से आप परमात्मा में प्रवेश करते और स्वयं आप ओंकार श्रवण करते अपने कानों से। तो आपका जीवन दिव्य हो जाता है, आप रूपांतरित हो जाते हैं और तब आप कह सकते हैं कि समाज की गति से भी यह हमारे कार्यक्रम की गति अधिक तेज है। 1 सप्ताह में परमात्मा तक पहुंचा देना, इसमें पहला कदम ही है नवीय मंजिल। उसको हम चरितार्थ कर देते कि 1 कदम में आप पहुंच सकते हैं, आपको पहुंचा देंगे, आप आ गए।
हमारे कार्यक्रम में, और जो पहला कार्यक्रम कर चुके हैं उन्हें दूसरे कार्यक्रम में, पहला कार्यक्रम का नाम है ध्यान समाधि, जिसमें ओंकार के द्वार से आप परमात्मा में प्रवेश करते हैं, अहम कराते हैं। जो पहला कार्यक्रम कर चुके उनको दूसरे कार्यक्रम में सुरति समाधि में उस ओंकार में हम स्थापित कर देते हैं, जिससे संसार उनको खींच मत ले नीचे। संसार का भी अपना दबाव है, संसार का भी अपना आकर्षण है, इसलिए स्टेबलाइज हो जाना आवश्यक है। वो दूसरा कार्यक्रम है जिसका नाम है सुरति समाधि। तो इन दोनों कार्यक्रमों का आयोजन पटना में अभी अभी किया जा रहा है। ये दोनों कार्यक्रम साथ ही साथ पैरेलल 25 फरवरी से 2 मार्च तक चलेंगे। ध्यान समाधि नए लोगों के लिए, सुरति समाधि जो पहला कार्यक्रम कर चुके हैं उनके लिए। और यह आप याद रखें कि बार बार ऐसा अवसर नहीं आता। आपके जीवन में वह समय कभी नहीं आएगा जब कोई समस्या नहीं हो, कोई काम नहीं रहेगा, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे समस्याएं बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी। तो प्रतीक्षा यदि आप करेंगे तो जीवन भर प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे और चुक जाएंगे। मन टालता है, टालने की प्रवृत्ति उसकी होती है। गलत काम करना हो अभी कर लेता है, गुस्सा करना है तो अभी आप कर लेंगे, लेकिन अगर कहा जाएगा साधना करने के लिए, कहेंगे कि अभी तो फुर्सत नहीं है, हम बाद में करें। आप साधना करने में जितना समय, जितना धन, जितनी ऊर्जा का उपयोग करेंगे उससे लाख गुना अधिक आपको कार्यक्रम में आने पर मिलेगा। जो आते हैं इसलिए वे कहते हैं कि और पहले आना चाहिए था, मुझको आने में विलंब हो गया। तो विलंब क्यों करना, क्यों नहीं समय पर ही कर देना। तो एक अवसर है और उसके लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं। उसके विज्ञापन फेसबुक पर भी है, ट्विटर पर भी है, अन्य ओशोधारा ग्रुप पर भी है, जो ओशोधारा से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। आप नंबर ले सकते, फोन कर सकते। आप अवश्य इस अवसर का लाभ उठावें। और यह भी मैं आपको बताता हूं कि संसार में कहीं भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, किसी पंथ में नहीं है, जहां वे 1 बरस, 2 बरस, 4 बरस में भी आपको ओंकार तक पहुंचाते हो, कहीं नहीं है। वो तैयारी करने में ही आपका जन्म बिता देते हैं। मैं राधा स्वामी पंथ के परिचित मित्र जो पढ़े लिखे हैं, अफसर रहे हैं, थे, 50-60 वर्षों से जुड़े हुए हैं, अभी तक वे ओंकार को नहीं सुन सके, ओंकार तक नहीं पहुंच सके। और राधा स्वामी पंथ में ओंकार की ही साधना कराई जाती है। जीवन बीत गया, नहीं पहुंच सके। आपको तो मैं 1 सप्ताह की बात कर रहा हूं, ज्यादा दिन की बात नहीं कर। क्या तुम्हें मालूम है कितने जन्म बीत गए बाधाएं तलखियां अय्याम को पीते पीते, पर तिस्नगी तेरी न बुझी और न कम हुई। मालूम भी नहीं है कि कितने जन्म बीत गए। हाई कोर्ट के जज, IAS IPS अफसर मुझसे पूछते हैं कि फिर से जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है क्या? हजारों जन्म जी चुके हैं, मालूम भी नहीं।
बेहोशी में जीना, बेहोशी में मरना, वैसे जीना है। और तलखिए अय्याम को पीते पीते सांसारिक शराब, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, तल्ख शराब को पीते पीते क्या प्यास बुझेगी? तिस्न की प्यास न तेरी बुझी और न कम हुई। प्यास बुझने की बात तो दूर, काम भी नहीं हुई। इच्छाएं दुष्पूर होती है, कभी पूरी नहीं होती, नहीं हुई। आओ पीने का सलीका मैं सिखाता हूं तुझे, इस प्रकार पीना कि प्यास ही समाप्त हो जाए। दे मेरे हाथ में हाथ, चल मेरे साथ, आओ चलने का सलीका मैं सिखाता हूं तुझे। तिसनगी की बात पर मुझे याद आई, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि गलितम अंगम पलितम मुंडम दसन विहीना जातः तुंडम वृद्ध्यो जाति गिरेत्वा दंडम तदपि न तृष्णा मुंचति पिंड। कहते हैं कि वृद्ध हो गए, शरीर गल रहा, बाल झड़ गए, दांत टूट गए, झुर्रियां पड़ गई, कमर टेढ़ी हो गई, अब घर में भी सीधे नहीं चल सकते, डंडे लेकर बाथरूम जाते हैं, लेकिन इच्छाएं समाप्त नहीं, तृष्णा पिंड नहीं छोड़ रहे। तिस्नगी तेरी न बुझी और न कम हुई। आओ पीने का सलीका मैं सिखाता हूं तुझे, दे मेरे हाथ में हाथ, चल मेरे साथ, आओ चलने का सलीका मैं सिखाता हूं तुझे। इश्क में पहला कदम ही है नबी ये मंजिल। प्रामाणिक हो तो सचमुच पहला कदम में ही परमात्मा तक पहुंच सकते, हम पहुंचा सकते। एक सप्ताह में, एक कार्यक्रम में, एक दिन, पहला कदम। आओ, इश्क में पहला कदम ही है नबी ये मंजिल। हम मंजिल पर पहुंचा देते हैं एक कदम में, अर्थात एक कार्यक्रम में, एक सप्ताह में। आओ जीने का सलीका मैं सिखाता हूं तुझे। तो उस जो परम ध्वनि है, ओंकार जो परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, वहां तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। आप तैयार हैं? अवश्य आप तैयार हो जाएं। इस अवसर को नहीं चूकें, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन को सार्थक बना दे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। रामायण में चरितमानस में संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े सौभाग्य से मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं मनुष्य का तन पाने के लिए, क्योंकि साधना मनुष्य तन से ही हो सकती है। देवताओं को तो यह तन है ही नहीं, सूक्ष्म शरीर है। यह तन स्थूल शरीर तो आपको है, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। कहते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग न सेनी, इस शरीर से आप स्वर्ग जा सकते हैं, मोक्ष तक जा सकते हैं, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मनुष्य शरीर को सार्थक बनाने का यह अवसर है। आप कृपया इस निमंत्रण को अवश्य स्वीकार करें, अपने रूपांतरण के लिए, कल्याण के लिए। आप सभी मित्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपने प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में 1-2 मिनट बाकी है, तो मैं दीपक जी से अनुरोध करता हूं कि कोई उत्सव गीत बजाएं कि हम उत्सव मनाते हुए प्रस्थान करें और 25 फरवरी से भाग लें कार्यक्रमों में। धन्यवाद, नमस्कार।
हज कर, देखो कैसा जग बोराया, देखो कैसा जग बोराया, देखो कैसा जग बोराया। मंदिर मस्जिद तीरथ हज कर, देखो कैसा जग बोराया, देखो कैसा जग बोराया, देखो कैसा जग बोराया। पोथी पढ़ पढ़े आयत रट रट खुद भरमा